और इसलिए अपने धर्म का नाम वैदिक धर्म है, संस्कृति का नाम वैदिक संस्कृति है, परंपरा से यदि कोई चीज हम करते हैं तो उसको भी बोलते हैं वैदिक परंपरा से ये क्रिया हो रही है। तो कहने का अभिप्राय, वेद हमारी नींव है। ये वेद में कितने विषय हैं? तो किसी ने कहा वेद में 2 विषय हैं, एक है कर्म और एक है ज्ञान। कर्म को ही आप कह सकते हैं धर्म, सार्वजनिक ढंग से समझने के। इसलिए किसी ने कहा कि धर्म जिज्ञासमानानां परमं प्रमाणं श्रुति। यदि किसको धर्म या कर्म के बारे में जानना है तो प्रमाण क्या है? श्रुति। और ब्रह्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति। यदि ब्रह्म के बारे में जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो भी प्रमाण क्या है? वेद, श्रुति। तो वेद के ये 2 विषय, कर्म और ज्ञान, धर्म और ब्रह्म। कुछ लोग इसी वेद का विभाजन अलग ढंग से करते हैं, कहते इसमें 3 है, 3 विषय, कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। उपासना को एक भक्ति कहते हैं। उपासना है भगवान के समीप मन को बैठाना। तो कर्म, उपासना, ज्ञान। कोई कहता है नहीं नहीं, इसके 4 भाग हैं। वेद के कितने भाग? 4। मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। शब्द सुने पहले? मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक और उपनिषद। कहते मंत्र भाग में देवताओं की स्तुति बताई है, अलग अलग देवताओं की महिमा, प्रशंसा, स्तुति गाई गई है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड है, कर्म की जो मंत्र है, कर्म की जो विधियां हैं वो बताई। और जो आरण्यक है, आरण्यक का अर्थ होता है कि जो अरण्य में जाकर किया जाए, अरण्य संबंधी। तो अरण्य में क्या हो सकता है? तो बोले ध्यान हो सकता है, उपासना हो सकती है। हम लोग शिकायत करते रहते हैं कि हम ध्यान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम घर में हैं, घर में इतने मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। तो ध्यान के लिए क्या चाहिए? एकांत। तो आरण्यक में अनेक तरह की उपासनाएं हैं, अनेक तरह की ध्यान की विधि है कि कैसे परमात्मा पर हम चित्त एकाग्र करें और चिंतन करें। और जो उपनिषद है, जिसको वेद का शिरोभाग कहा जाता है, उपनिषद ज्ञान से संपन्न है, ज्ञान प्रधान है, जहां पर तत्व का निर्णय दिया गया, तत्व का विचार चिंतन किया गया कि सत्य क्या है। तो देखो, धीरे धीरे व्यक्ति का विकास ऐसे ही होता है। स्तुति इत्यादि महिमा को देखता है, फिर उसके लिए कर्म करता है, और उसका मन शुद्ध होता है, उपासना में उसकी गति होती है। और फिर उसका मन केवल उपासना से भरता नहीं, वो कहता है वो कौन है। चिंतन प्रधान को हो जाता है, उसमें अनेक प्रश्न आते हैं। कस्तम कोहम कुत आयातम कामे जननी को में तात। विवेक चुड़ाने में लिखा, कोनाम बंधक कथवेश आगत। ये बंधन कहां से आ गया? मैं कहां से आया?
मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जाऊंगा, मुझ में और जिसकी मैं उपासना कर रहा हूं उसमें क्या संबंध है। तो फिर उपनिषद आकर हमारी सहायता करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, उपनिषद एक पुस्तक का नाम नहीं है। उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते, ये आपने सुना होगा। उपनिषद एक ग्रंथ नहीं है बल्कि ज्ञान है। शंकराचार्य ने कठोपनिषद के भाष्य में ये बात स्पष्ट की कि जो ब्रह्माकार वृत्ति है, जो वृत्ति जीव भाव को खत्म कर देती है, दैट वृत्ति, वह वृत्ति ही उपनिषद है। और वह वृत्ति चूंकि उस ग्रंथ से पैदा होती है, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, इसलिए वो शब्द राशि को भी उपनिषद कह दिया जाता है। तो ये वेद के विषय है। अब देखिए, ये उपनिषद को ही ब्रह्म विद्या भी कहते हैं और इसी को वेदांत भी कहते हैं। ये वाक्य तो शायद आपको रट गया होगा। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत क्या है तो बोले उपनिषद है। उपनिषद क्या है तो बोले वेदांत है। हाँ, ये स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि भाई आप कहाँ जाते हो, तो बोले चिन्मय मिशन। चिन्मय मिशन में क्या पढ़ाया जाता है? बोले वेदांत। अब उसने पूछा वेदांत क्या होता है? बोले वो केशव जी से पूछिए। हम वहां जाते हैं लेकिन सुनते हैं। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो हम सुन रहे हैं यही वेदांत है, यही उपनिषद है, ये ब्रह्म विद्या है। ये तीनों एक ही है, पर्यायवाची है। अब ये उपनिषद या ब्रह्म विद्या केवल उपनिषद में नहीं है बल्कि गीता और ब्रह्म सूत्र में भी है। इसलिए ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता, इनको कहते हैं प्रस्थान त्रय। क्योंकि प्रस्थान मतलब क्या? निकलना, चलना। आज जहां हम खड़े हैं वहां से ये तीनों ग्रंथ हमको उठा देते हैं। आज जिस स्टेशन पर हम हैं, जिस मनस्थिति में है, वहां से उठा के एक उच्च स्थिति में हमको ले जाते हैं। जीवो हम से शिवो हम, ये यात्रा है। जीव भाव से ब्रह्म भाव, इसलिए इसको एकदम बढ़िया नाम दिया है, प्रस्थान। हमको यहां से प्रस्थान करना है। आज जहां है वहां से चलना है। इसलिए उपनिषद शब्द में एक शद धातु है और शद का एक अर्थ होता है गति। शद के 3 अर्थ बताए हैं: गति, विशरण और अवसाद। नाश, शिथिल और चलना। गति भी 2 तरह की होती है, एक प्रगति होती है, एक दुर्गति होती है। तो उपनिषद पढ़ने से क्या होगा तो बोले प्रगति होगी, उत्तरोत्तर उन्नति होगी, आंतरिक होगी। तो ऐसे ही उपनिषद हमारे पास है और जो जिज्ञासु है उसके लिए तो ये अमृत तुल्य है। तो वेद में कोई कहता है 2 विषय, कोई कहता है 3, कोई कहता है 4। लेकिन यदि मोटा भाग मोटे मोटे रूप से विभाजित करें तो 2 कर सकते हैं, कर्म और न्याय। कर्म में सब आ गया, उपासना भी आ गई और ध्यान भी आ गया। अच्छा, अब ये जो ब्रह्म विद्या है या उपनिषद है, इसमें क्या बताया है, इसका विषय क्या है? तो इसी मांडुक्य उपनिषद में भगवान भाष्यकार ने संकेत किया कि प्राय 7 विषय है। कितने? 7। और न केवल उपनिषद बल्कि एक शास्त्र जो है, अध्यात्म शास्त्र, उसमें ये 7 विषय ही बताया जाता है। 7 ही विषय।
पहला कौन सा था? अधिकारी निर्णय, अधिकारी। दूसरा है गुरुपसदन, गुरु के पास जाना। तीसरा है पदार्थ द्वय शोधनम, अभी देखेंगे उसको। और फिर मांडुक्य पर भी आएंगे, घबराना नहीं, इन्होंने बोला है मांडुक्य कहां से शुरू किया है। सो अधिकारी निर्णय, गुरुपसदन, पदार्थ द्वय शोधन, फिर एकत्व निरूपण, एकत्व, फिर विरोध परिहार, जो विरोध है दो पदों में उसका त्याग करना, विरोध परिहार, फिर साधन, और अंतिम आता है फलम। साधन मीन्स उपाय और फल। तो वेदांत का अधिकारी कौन, पहले इसका निर्णय किया गया। अब देखो, वेदांत में आने के पहले कर्म और उपासना से अपने चित्त को एकदम स्वच्छ और साफ करना पड़ेगा। ये आपने सुना होगा, इसी को कहते हैं अंतःकरण शुद्धि। देखिए, कर्म मीमांसा का एक शब्द है, उसको कहते हैं पूर्व मीमांसा, और वेदांत को कहते हैं उत्तर मीमांसा। तो ये दोनों शब्द क्या दिखाते हैं कि कर्म को पहले होने चाहिए और फिर ज्ञान आता है। पूर्व एंड उत्तर, उत्तर का मतलब ही होता है आगे वाला, जैसे उत्तरकांड, उत्तरार्ध। तो कर्म मीमांसा को ये शब्द दिया पूर्व मीमांसा, तो इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जीवन में कर्म उपासना पड़ेगा। इसलिए साधन पंचकम में शंकराचार्य प्रारंभ यहीं से करते हैं, वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वरुष्टीयताम। फिर आगे चल के आत्मेच्छा व्यवसीयताम निग्रहात् पूर्णम विनिर्गम्यताम संगम सत्सु विधीयताम। यहाँ हुआ है साधन पंचकम, थोड़ा जानते हो। तो कर्म और उपासना, कर्म देखिए यहां पर जो वेदों में कर्म करने की रीति बताई वो ये कि कर्म के साथ भगवान को साथ लेकर कर्म करो, तो क्या होगा, भगवान की शक्ति उस कर्म के साथ जुड़ जाएगी। हम प्राय जब कर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो अपनी योग्यता, अपने गुण, अपने दोष, अपना संकल्प, अपनी योजना, ये लेके उतरते हैं। लेकिन कहते हैं इससे बढ़िया तरीका है कर्म करने का कि साथ में एक बड़ी शक्ति को ले लें। तो उससे क्या होगा, एक तो अभिमान कम होगा, दोष कम रहेंगे, तो सफलता अधिक होगी। ईश्वर का संकल्प उसमें काम करेगा। जब देखिए कोई हम काम करने निकलते हैं और कोई बड़े धनी लोग, सपोज कोई धन संबंधी कोई कार्य, कोई बड़े लोग अपने साथ है, तो भीतर एक विश्वास होता है कि हो जाएगा, वो लोग हैं। किसी को और थोड़ा बड़ा देखिए, जो सबसे बड़ा है, क्या कहते हैं, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक नाम। इसलिए सुग्रीव को भी भगवान ने कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब ताज में तोरे। चिंता मत करो, मैं हूं। तो बल की अनुभूति होती है, पवित्रता की, शुद्धि की अनुभूति होती है, तो वो कर्म करने का तरीका है। इसलिए लिखा तुलसीदास जी ने कि बिनु ही समर्पे हरि सत कर्म, हरि समर्पे बिनु सत कर्म। ऐसा बिना भगवान को समर्पित किए यदि वो कर्म हो रहा है तो बोले वो कर्म केवल श्रम है, वो कर्म एक साधारण है। तो कर्म की जो ब्यूटी होनी चाहिए, कर्म का जो सौंदर्य होना चाहिए, वो सौंदर्य उसमें नहीं है। तो कर्म को सुंदर बनाने का तरीका उसमें भगवान जुड़ जाए।
अब कहते हैं व्यक्ति उसके साथ जब कर्म करता है तो उसके जीवन में और अधिक भक्ति, भगवान के प्रति भाव बढ़ते जाता है। वो धीरे धीरे उपासक की कक्षा में आने लगता है। उपासना डोमिनेट्स, भाव गहरा हो जाता है। और देखिए, ये उपासना जीवन में एक रस लेके आती है। उपासना से मन की जो चंचलता है वो शांत होती है। उपासना से निर्भयता आती है, बड़ी काम की चीज है। आपने सुना होगा 3 दोष अपने चित्त में है, मल, विक्षेप और आवरण। मल, विक्षेप, आवरण, ये 3 बाधाएं हैं। तो कहते हैं मलिनता किससे दूर होती है? तो कर्मयोग, कर्मों को भगवत समर्पित भाव से करने से। और जो चित्त की विक्षेप स्थिति है, विक्षिप्त अवस्था है, उपासना करने से वो मन एकाग्र होने लगता है। अब जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, चित्त एकदम तैयार हो गया है, स्वच्छ, धवल, शांत, तब कहते हैं अब आइए उत्तर मीमांसा। तब जरा आत्मविचार करने के लिए अब आप क्या हो गए? फिट हो गए। जैसे वो फ्लाइट उड़ती है तो फ्लाइट उड़ने के पहले कितना वो प्रिपरेशन करते हैं, ये करो, वो करो, फास्टन योर सीट बेल्ट, टेबल यदि ऐसा है तो सीधा करो, सीट पीछे तो सीधी करो, तमाम तरह के वो। एंड वो कहते हैं कि नाउ वी आर प्रिपेयर, टेक ऑफ। तो ऐसा वहां पे वेदांत में भी जाना। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ज्ञान जो है ना, आत्मज्ञान, ये राजा की तरह है। यदि राजा अपने घर आने की यदि आपने उसको आमंत्रण दिया हो तो पहले क्या करते हैं? हम उसको स्वच्छ करते हैं अपने घर। चलो राजा की बात छोड़ दीजिए, कोई संत है, साधु है, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति आ रहा है तो वो कमरा जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। तो मानो कि वो कमरे को हम अधिकारी बना रहे हैं। इवन हम उदाहरण देते हैं, किसी बड़े होटल में आपको जाना है, ताज होटल या कहीं, और ऐसे कटे फीटे कपड़े में जा रहे हैं, यदि जाना है तो आप उधार लीजिए 1 दिन के लिए, एक छोटा सा ब्रीफ केस ले लीजिए, कुछ मत रखिए, लेकिन तो फिर वो गेट कीपर को शंका नहीं आएगी, अधिकारी है, घुसने का अधिकारी है। तो ऐसे ये चित्त को जरा बढ़िया बनाना पड़ता है, सजाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। इसलिए अष्टावक्र गीता में जनक जी ने एक प्रश्न किया कि मुक्ति हमको कैसे मिले, वैराग्य कैसे हो गए, ज्ञान में निष्ठा कैसे प्राप्त हो गए। तो अष्टावक्र जी ने क्या कहा? वो कहते हैं मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषयवत् त्यज, क्षमा आर्जव दया तोष, सत्यम पीयूषवत् भज। बोले अधिकारी बनना है तो 2 चीज करो, त्यज और भज। विषयासक्ति या दुर्गुण को विष के समान, उसमें विष बुद्धि रखो। देखो, जैसे भोजन में यदि विष मिला हो तो हम क्या कहते हैं? भोजन नहीं, ये विष है। और वो भोजन कितना भी बढ़िया सजाया हो, उसमें भोग्य बुद्धि नहीं होती, विष बुद्धि होती है, ये मारेगा। तो ऐसा ही दुर्गुणों में इतनी इसी तीव्रता से उसका त्याग, जैसे हम विष को छोड़ते हैं। और सद्गुणों को बोले ऐसे बढ़ाएं, ऐसे उसको अपने जीवन में लेते लाएं जैसे अमृत पीयूष। जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला तो देखो सब कैसे भागे उठे। बोले ऐसे ही जहां सद्गुण मिलता हो भागो, पी लो,
मोक्ष चाहिए ना, तो बोले ये करो, ऐसा एक सूत्र पकड़ा दिया और फिर आगे उन्होंने उपदेश दिया। तो कहते हैं अब इसको कहते हैं अधिकारी निर्णय। ये जो पहला जो अधिकारी निर्णय, फिर वो सज सवर के गया कहा, गुरु के पास, गुरु पर सदन। कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद, बिना आचार्य के बिना गुरु के वो तत्व ज्ञात नहीं होता। हमको आचार्यवान बनना पड़ेगा, जैसे हम गुणवान बनते हैं। देखो गुणवान मतलब क्या, गुण वाला। धैर्यवान मतलब धैर्य वाला। वैसे आचार्यवान मतलब आचार्य वाला, कि जिसके पास एक है, एक सपोर्ट, एक आधार। तो ऐसा आचार्यात ही एवं विद्या साधिष्ठा प्राप्त है। विदिता, आचार्य से जो विद्या प्राप्त की गई वही स्थिर होती है। इसलिए गोविंदराज जी कहते हैं, बिन गुरु ज्ञान ज्ञान बिनु चेला, निसदिन फिरत उदासी। इसलिए ये गुरु की महिमा बहुत जबरदस्त है। और गुरु का क्या कर्तव्य है, भले उसके अज्ञान को तोड़े, उनके प्रश्नों का उत्तर दे। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जो गुरु ये काम नहीं कर सकता वह गुरु गुरु नहीं। हरे शिष्य धन शोक न हरे। कलयुग में ऐसा लिखा है कि गुरु कौन होंगे, बोले उसकी नजर पॉकेट पे होगी। हरे शिष्य धन शोक न हरे। ये काफी आगे की स्थिति है, आगे जब कलयुग होगा अभी ठीक है। तो गुरु मतलब, गुरु शब्द के बहुत अर्थ है। गिरती इति गुरु, निगरती, जो निगल जाए वो है गुरु। इसलिए पंचदशी में बोल दिया कि गुरु कौन है, तो बोले क्रोकोडाइल, एक मगर है। मगर जैसे खा जाता है, ऐसे ही ये गुरु अज्ञान रूपी शत्रु खा जाता है। फिर कहते गृह्णाति उपदिशति इति गुरु, जो उपदेश दे वो है गुरु है। तो गुरु उपसदन हो गया। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत्। आदेश दिया है कि जब आप जिज्ञासा हो, आप तैयार हो गए तो जाओ। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब कहते हैं साधन शुरू हुआ। मैंने लिखा है छठा जो विषय साधन। अब वेदांत में जो साधन है वो है श्रवण मनन निधिध्यासन। एकदम डायरेक्ट है। श्रवण श्रोतव्य, तो गुरु के पास बैठकर क्या करें, तो बोले सुने। ये सबसे प्रभावी साधन, सबसे काम का साधन तो श्रवण। अब वो श्रवण किसका कराता है, राजनीति का, मार्केट का, बोले नहीं, पदार्थ द्वय, दो पद के अर्थों को वो बताता है। पदार्थ द्वय शोधनम, यहां से शुरू होता है। दो तरह के पद है। पद मतलब शब्द, आप जानते हैं। उपनिषद में दो शब्द आते हैं, एक है तत् और एक है त्वम। एक जितने भी महावाक्य हैं, इन सारे महावाक्यों में दो शब्द है, दो पद है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि। तो अब गुरु जो है इन पदों का शोधन कराता है और फिर शिष्य भी खुद से करता है। शोधन का मतलब है इंक्वायरी, चिंतन। उसका क्या अर्थ है, जब ये बोल दिया कि वह तू है, तो वह मतलब क्या, तू मतलब क्या। अब इन पदों के दो अर्थ होते हैं, एक है वाच्यार्थ और एक है लक्ष्यार्थ। तो फिर शोधन शुरू होता है। और जब भी तत्त्वमसि महावाक्य आता है, देवदत्त जरूर आता है। सोयम देवदत्त,
वह यही देवदत्त है। कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि कौन है ये देवदत्त, क्योंकि शंकराचार्य ने खूब लिखा है, जरूर कोई रहा होगा उनके साथ। तो सह और अयम ये जो दो पद है, और दोनों का अर्थ क्या है, तो बोले एक ही वो देवदत्त। तो पद के दोनों अर्थों का शोधन होता है, क्या है वाच्यार्थ, क्या है लक्षणार्थ। दोनों पदों का जो लक्षणार्थ है वो एक ही है, तो उसको कहते हैं एकत्व निरूपण। जीव और ईश्वर, जीव और ब्रह्म, इसका जो सार है वो सार एक ही चैतन्य। तो ये सिद्ध किया जाता है विचार से, चिंतन के, इसी को कहते हैं शोधन। अच्छा, और इसमें जो विरोध लगता है उस विरोध का भी क्या होता है, त्याग। देखो, लोग प्राय विरोध को ही सही मानते हैं, कहते हैं जीव और ईश्वर में तो बिल्कुल अंतर है, जीव और ब्रह्म में एकत्व तो कहीं से भी दिखाई नहीं देता। यह अद्वैत वेदांत की अपूर्वता है जो इस एकत्व का निर्देशन करता है। अब आप लोगों ने सब पढ़े होंगे दर्शन इत्यादि, तो देखो प्राय एक जो कॉमन सामान्य व्यक्ति है वो क्या कहता है, ईश्वर अलग है, मैं अलग है, माया ईसन आप कहूं जान कहिए सो जी। कहते हैं बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सी। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है कि जीव और ईश्वर में क्या अंतर है, तो वहां कहते हैं कि जो माया का प्रेरक है, जो माया का स्वामी है, जो सृष्टि का कर्ता है, वो है ईश्वर। और जीव कौन, बोले जिसको मालूम ही नहीं वो कौन है, जिसको ज्ञान नहीं जगत क्या है, जो सदा बंधन में है, सदा दुखी है, वो है जीव। लेकिन फिर आगे चिंतन होता है तो कहते हैं नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है, ये जो ऊपरी ऊपरी भेद है, अंदर से अभेद है। ऊपर से तो देखो भेद दिखता ही है, भजन भी गाते हैं लोग, मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में, तू नारायण मैं नर हूं। तू कहाँ है, तो बोले तू सब जगह है, मैं तो यहाँ हूं। तो बहुत से, पर सब जगह भी चलो ठीक है। कोई कहता है तू कहाँ है, तो बोले ऊपर। इसलिए तुरंत जो है क्रिकेट में सेंचुरी मारने तो एकदम ऊपर देखता है, धन्यवाद भगवान। तो भगवान मानो के ऊपर से मैच देखा है। तो एक बुद्धि क्या बनी हुई है, वृत्ति कहाँ बैठा है, वो ऊपर। और हमें तो ऊपर वाले की इच्छा हो। ऊपर वाले मतलब ऐसा नहीं कि जो 5वीं मंजिल पे जो आदमी बैठा है, ऊपर यानी वो। एक विनोद की बात सुना दे। क्रिकेट से मुझको याद आया कि वो क्रिकेट चल रहा था और वो बॉलर ने 2-3 बार उसको आउट कर दिया, अपील कर रहा है, लेकिन वो अंपायर आउट ही नहीं दे रहा है। हाउ इज दैट, वो कुछ बोलता ही नहीं। तो फिर उस बॉलर ने अपील क्या की, मालूम भगवान कहाँ है, तो अंपायर ने कहा हो ऊपर। क्रिकेट में ये मतलब आउट। तो वो ऊपर है, हम नीचे हैं, वो व्यापक है, हम सीमित हैं। ऐसा हजारों आपको भेद दिखाई देगा। लेकिन ये वेदांत के महावाक्य एकत्व का निर्देशन करते हैं। तो विरोध परिहार एकत्व निरूपण। और इस मांडुक्य उपनिषद में भी एक महावाक्य है, बोलिए कौन सा? अयम आत्मा ब्रह्म। अब देखो हर उपनिषद की शैली है, हाँ, कैसे वो अपने विषय को सामने रखता है।
ये मांडुक्य उपनिषद अपने आप में एकदम अलग है। यहां पे जो तत्व का निरूपण हुआ है बिल्कुल भिन्न। इसलिए मांडुक्य उपनिषद के लिए कहा है कि मांडुक्य एवं अलम, मांडुक्य ही काफी है यदि कोई उसको ठीक से उसका अनुसंधान चिंतन करे। इस उपनिषद में कैसे विषय शुरू हुआ, तो कहते हैं ओम इति एकम अक्षरम सर्वम। यहां सब कुछ क्या है, बोले ओम। भूतम भवत भविष्यति सर्वम ओंकार एव। यच्चान्य त्रिकालातीतम तदपि ओंकार है। जो त्रिकाल में दिख रहा है, भास रहा है, वो भी ओम है, और जो इसके परे है वो भी ओम है। ऐसा कहा। संक्षेप में सब ओम है। और फिर अगले मंत्र में क्या कहा, सर्वगम ही एतत् ब्रह्म। जिसको आप कह रहे हैं सर्व, वो सर्व ही क्या है, ब्रह्म। देखो ध्यान से इसको पकड़ना। सब कुछ ओम और सब मतलब ब्रह्म, तो ओम इज इक्वल टू ब्रह्म या सर्व ही ब्रह्म। इसलिए वाक्य भी आता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्व ही ब्रह्म है। अच्छा, और फिर धीरे से उपनिषद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो ब्रह्म है ना, ये ब्रह्म ही आत्मा है। तो हो गया ना एकदम फट से एकत्व। हम सोच रहे थे ब्रह्म हमसे भिन्न, जो सृष्टि का अधिष्ठान, सृष्टि का कारण, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, वो है ब्रह्म। या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, तो बोले जो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। लेकिन उपनिषद एकदम बोल देता है कि वो ब्रह्म आत्मा है। तो हमारी जो परोक्ष बुद्धि है या बाहर जो बुद्धि जा रही है उस ब्रह्म को खोजने, एकदम लौट हो। तो अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। अब वो साधक पूछता है कि ये आत्मा क्या है। बोले बताया ना आत्मा ब्रह्म है। नहीं, बोले आत्मा ब्रह्म है, ये हम कैसे जाने, जरा समझना। आज हमने आत्मा के बारे में क्या कल्पना या क्या हमारी समझ है कि देहाभिमानी है, देह में है। लेकिन कहते आत्मा का कोई लक्षण बताइए ना, जो आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा क्या है। तो उपनिषद तुरंत कहता है सोयम आत्मा चतुष्पाद। ये आत्मा जो है चार पैर वाला है। यदि आत्मा को तुमने चार पैर वाला माना या समझा, तो तुमने आत्मा की ब्रह्मता समझ ली। ये ऐसा इसमें क्रम है। बोले आत्मा चार पैर वाला पशु है क्या। सोयम आत्मा चतुष्पाद। तो कहते पाद ये केवल कहने के लिए है। पाद मतलब आप कह सकते हैं उसके पहलू, एस्पेक्ट्स अंग्रेजी में। और इन चार पादों में एक जो पाद है वो तो वास्तव में लक्ष्य है, और जो तीन पाद है वो साधन है। आपने पढ़ा है ना, केवल आपको स्मारये न तो शिक्षा, आपको स्मरण करा। देखो पाद शब्द के दो अर्थ होते हैं, पद एवं पाद। पद को ही पाद कहते हैं, क्वाल्टर या पैर। अब ये पद जो शब्द है, पद के दो अर्थ हैं। एक तो जिससे चला जाए उसको भी कहते हैं पद, और जहां पहुंचा जाए उसको भी कहते हैं पद। तो कैसे संस्कृत में कहेंगे इसको, पद्यते अनेन, जिसके द्वारा चला जाए।
तो वहां पर पद का अर्थ क्या हुआ? चरण। और पद्यते यस्मिन, जिसमें हम पहुंच जाए, वो क्या है? पद। तो यहां पर 3 पाद पहले बताए हैं। जागृत स्थान, स्थूल भुक्, बहिष्प्रज्ञा, वैश्वानर। अब देखो मांडुक्य की विशेषता। ये मांडुक्य उपनिषद का जो पहला ही ये जो पाद का जो यदि आप चिंतन करें तो इतने ऊंचे स्तर पे पहुंच जाएंगे। यहां पर श्रुति कहती है कि आप व्यष्टि नहीं हो, आप केवल अल्प इस देह के अभिमानी नहीं हो। ध्यान से इसको समझना। अभी हमको क्या लगता है, मैं ये देह वाला, देह कितना इतना। लेकिन यहां पर जब जागृत स्थान या वैश्वानर का जब वर्णन हुआ तो उसमें क्या बताया? सप्तांग एकोन विंशति मुख, तुम्हारे 7 अंग है और तुम 19 मुख वाले हो। और वो 7 अंग जो आचार्य शंकर ने बताए हैं भगवान भाष्यकार में, वो सूर्य, चंद्र, प्राण इत्यादि बताए। अखंडानंद जी महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले ये पहली ही छलांग है। ये अनुभव करो कि पूरा विराट तुम्हारा देह है। समष्टि स्थूल शरीराभिमानी हो जाओ, ये पहला कदम है। आज हम व्यष्टि शरीराभिमानी हैं। बोले पहला कदम यदि उस परम तत्व तक पहुंचना है तो व्यष्टि को छोड़ो, समष्टि से तादात्म्य करो। इसलिए वो कहते हैं कि इसको समझना है तो ईश्वर की नजर में नजर मिलाकर देखो। ईश्वर जगत को कैसे देखता है? ईश्वर कहेगा सूर्य चंद्र मेरी आंखें हैं, ये जो वायु बह रही है प्राण है, जो पाताल लोक है वो चरण है। तो देखो उसमें कितनी व्यापकता है। ये है वैश्वानर। अब एक बात आप समझिए, वेदांत आपने पढ़े हैं, वेदांत सार इत्यादि सारे ग्रंथ, उसमें ऐसी 2 समानांतर प्रक्रिया चलती है। एक है विश्व, एक है वैश्वानर। व्यष्टि के संदर्भ में जब स्थूल शरीर से जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? विश्व। समष्टि के संदर्भ से वैश्वानर। व्यष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव को क्या कहते हैं? तेजस। इधर क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ। इधर कहते हैं प्राज्ञ, इधर कहते हैं ईश्वर। ऐसा 2 चलता है ना। लेकिन मांडुक्य में ये 2 नहीं है, 1 कर दिया उसको। यहां पर व्यष्टि या विश्व की बात ही नहीं। वैश्वानर मतलब सीधा विराट। तो कहते हैं कि पहला चरण यह है कि पूरे समष्टि को नाप लो आप। ये वामन अवतार है वास्तव में। मांडुक्य उपनिषद जैसे छोटे से है वामन, लेकिन एक पाद में उन्होंने क्या है? पृथ्वी को नाप दिया, फिर दूसरे चरण में स्वर्ग को नाप दिया। ऐसे ये मांडुक्य उपनिषद पहले 8 मंत्रों में ही सब नाप लेता है। तो पहला आत्मा का पहला पाद, पहला पहलू क्या? बोले आप समष्टि शरीराभिमानी हो गया है। ये इसको बोले वैश्वानर, जागृत स्थान। अब वो तो विस्तार से आप पढ़ ही रहे हैं। फिर दूसरा चरण क्या? तो बोले केवल समष्टि स्थूल जगत से तादात्म्य मत कीजिए, समष्टि सूक्ष्म शरीर के आप अभिमानी हो जाए। आइडेंटिफाई विद द टोटल सटल बॉडी। समष्टि सूक्ष्म, तो वो फिर हो गया वैश्वानर या तेजस।
और ईश्वर मतलब जहां पर समष्टि का लय है। यत्र सुप्तः कंचन कामम न कामयते स्वप्नम न पश्यति तत् सुषुप्त स्थान आनंदमय चेतो मुख। ये अभी हमारी आज क्या स्थिति है, हम समझते हैं ये एक समष्टि है, समष्टि में हम व्यष्टि है, आए हैं जाए हैं। समष्टि अभिमानी कोई और, मैं व्यष्टि अभिमानी। लेकिन यहां ये तोड़ दिया और एक गंभीर बात सामने ये आती है कि ये जो जगत है, यह जगत जब इस प्रकाश में हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है जगत एक कोई ऐसी वस्तु नहीं, बल्कि जगत एक अवस्था है। देखो आपको उदाहरण दे तो शायद ये विचार समझ में आ जाएगा। स्वप्न में हम पूरे स्वप्न को देखते हैं। स्वप्न में हम अपने आप को देखते हैं, हम भी एक उसमें अंग है। तो उस समय हम स्वप्न देहाभिमानी होते हैं, छोटे से। लेकिन जागने पर क्या मालूम पड़ता है कि स्वप्न नाम की कोई ऐसा जगत नहीं था। ध्यान से इसको समझिए। स्वप्न एक अवस्था थी और उस अवस्था का अभिमानी मैं था, पूरे स्वप्न से जुड़ा हुआ मैं था। ध्यान से पकड़ना, एक है वो स्वप्न पुरुष जो उसमें हम अपने आप को देख रहे हैं। वही जब हम जागते हैं तो क्या मालूम पड़ता है, मैं उस स्वप्न जगत का एक भाग नहीं, बल्कि पूरा समष्टि स्वप्न मेरा है, मैं उसका हूं। क्या ऐसा होता है क्या कि स्वप्न चलते रहता है और हम उसमें प्रवेश किए और फिर वो सपना मजा नहीं आया तो वापस चल रहा है। सपना चल रहा है, जैसे प्रवचन में आए, मजा नहीं आ रहा है, चले प्रवचन चलता रहेगा। ऐसा नहीं है। यदि हम निकल गए तो सपना था। तो अभी ये जागृत में तो ऐसी गड़बड़ है ना, लगता क्या है एक जागृत जगत है, इसमें हम आए हैं और जाएंगे। लेकिन मांडुक्य कहता है कि ये जागृत एक ऐसा कोई आपसे इतर नहीं, आपकी अवस्था है। जबरदस्त है, इसको पचाने के लिए बहुत चाहिए। कैन यू इमेजिन कि ये जो है ये एक अवस्था है। भाई स्वप्न में भी आप सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र पशु पक्षी देख रहे हैं, तो वो तो अवस्था है कि सपना सपना है। तो इस उदाहरण से ये बात समझ में आती है कि हम वास्तव में अवस्था अभिमानी है। जो स्थूल समष्टि जगत का अभिमानी है उसको फिर क्या कहा, वैश्वानर। अब ऐसे सूक्ष्म उस स्वप्न में आप देखिए बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं और लोगों के बहुत सारे अंतःकरण दिख रहे हैं। लोग बस मन है, वो सारे मन वास्तव में किसके हैं, आपके हैं। तो समष्टि सूक्ष्माभिमानी, सूक्ष्म शरीराभिमानी भी आप। ओहो, ये इसका जरा विषय बहुत गहन है। तो ये एक कदम, दूसरा कदम। और ध्यान रखना ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान की स्थिति। जागृत अवस्था अभिमानी हम बन गए तो ये अज्ञान दशा। ये ज्ञान दशा क्या है, प्रपंचोपशम नान्त प्रज्ञ नो भयत प्रज्ञ न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम। सुना है ना मंत्र, अलक्षणम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यय सारम। आगे प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। ये परम स्थिति है।
तो स्थूल शरीराभिमानी होना, फिर सूक्ष्म शरीराभिमानी होना, फिर समष्टि कारण शरीराभिमानी होना। आज हमने समष्टि कारण शरीराभिमानी ईश्वर को माना हुआ है, जो अलग है, उसमें सब जगत लीन होता है, उसमें से निकलता है। लेकिन यहां बोल दिया जो प्राज्ञ है वही ईश्वर है। एष सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी सर्वयोनि। एष मतलब यही आत्मा, यही अहम। बाबा रे बाबा, बड़ा है तो भाई स्वप्न में ये घटता है तो समझ में आ जाएंगे, पूरा स्वप्न मुझसे निकला, मुझमें ही विलीन हुआ, तो आप कारण हुए कि नहीं? तो ऐसे और जो चतुर्थ स्थिति, वहां तो जगत की चर्चा है, प्रपंचोपशम, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म, न कारण जगत, वहां पर शांति, शांतम शिवम अद्वैतम। तो ये चतुर्थ भाव, इसी को तुरीय कहा। तो ये मांडुक्य के उपनिषद मेंढक की तरह चलता है, मंडूक की तरह उछल उछल के छलांग मारता है, इसलिए इसका नाम है मांडुक। अच्छा, अब इसको समझे कैसे, इसको कैसे पकड़े, कुछ साधन तो दीजिए। तो बोले ओंकार साधन है। ओम के ऊपर ध्यान कीजिए। ओम की भी 4 मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार और अमात्रा। आगे आप पढ़ेंगे, मात्रा ही पाद है, पाद ही मात्रा है, दोनों को मिला लो। जो पहला पाद है और जो ओ, इनको मिलाओ, तो जब अकार का उच्चारण हो तो पूरे समष्टि स्थूल शरीर का ज्ञान, वो ध्यान में है। उकार से तेजस, मकार से अकार, उकार, मकार। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि ओंकार एवं सर्वम। तो ओम ही सब है, सब ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। और आत्मा ब्रह्म कैसे? क्योंकि उसके 4 पाद है, 3 पाद व्यावहारिक है, चतुर्थ पाद पारमार्थिक है। 3 पाद साधन है, चतुर्थ पाद। जैसे ओम के बीच में जो 2 गैप में जो अमात्रा है, वही वो तुल्य है। ऐसा इसका ये विषय है। उपनिषद पढ़ने के बाद यदि ये इतना भी समझ में आ जाए, या इतना भी हमें हो जाए कि मैं अल्प नहीं हूं, व्यापक हूं, समझ लीजिए कुछ हुआ। और फिर इसके भी ऊंचा मतलब क्या, जहां ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि मैं व्यापक हूं या जगत मुझ में है। अष्टावक्र गीता अभी मैं पढ़ा रहा था, तो वहां यही आया। जनक जी पहले तो कहते हैं पूरा जगत मुझ में दिख रहा है, और फिर आगे चल के कहते हैं नहीं, ये गलत है, जगत है कहां जो मुझ में दिख रहा है। भाई ये ऐसा ही है जैसे किसने सपना देखा ही नहीं और आप उसको जबरदस्ती कह रहे हैं कि सपना तुझ में दिख रहा है, तुझ में, वो कहेगा ये क्या है स्वप्न है। हाँ, जो स्वप्न देख रहा है, फिर उसके लिए 2 स्टेटमेंट, 2 वाक्य होंगे। ये स्वप्न तुझ में दिख रहा है, और फिर इसके आगे की स्टेट है ऐसा ही हम करते हैं। ऐसा अयम आत्मा ब्रह्म, इस महावाक्य के ऊपर ये पूरा विचार चला हुआ है। और इसके ऊपर अब आप लोग पढ़ रहे हैं कारिका। सुंदर है, ये ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। उपनिषद कोई पढ़ाते हैं ना पढ़ाते, ज्ञान एक इत्यादि में होगा। आप लोग परम भाग्यवान, इतने विस्तार से ये चल रहा है। ठीक है, प्रार्थना करता हूँ भगवान से ये अध्ययन आपका सफल हो। और जो फल बताया है, फलम बताया है, तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता, वो घटे।
ये सारी माथा पच्ची, सारा चिंतन मनन किसके लिए है? शोक निवृत्ति, दुख की कारण सहित निवृत्ति हो जाए, इसलिए ये सब है। ये कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं है। मेरे ख्याल से आपको मॉर्निंग क्लास की कमी खली नहीं होगी। एक तरीके से पूरा आपका रिवीजन हो गया, क्योंकि यहीं तक हम लोग पढ़ रहे थे और यहाँ तक आपने लाया। आपने अष्टावक्र गीता को कोट किया, उससे मेरे मन में आता है कि इस बार के जो सेशन, जैसे अद्वैत मकरंद लिया था, आने वाले सेशन में अष्टावक्र गीता का अध्ययन किया, वो बहुत प्रचलित है। उसमें कितने श्लोक हैं? 300, 300। अभी वो विचार करा जब साइड में रखिए। जब मांडुक्य कर सकते तो फिर वो भी कर सकते। ये 2 साल लगेगा, लगभग 1 साल, क्योंकि आपने रजनीश ने जो ज्यादा कोट किया है वो अष्टावक्र गीता को ही किया है, और वो भी मांडुक्य उपनिषद का ही एक अंश है। तो मेरे ख्याल से आपको उसकी कमी खली नहीं होगी आज मॉर्निंग क्लास की। कल से जैसे एज शेड्यूल आपकी क्लास होती है वैसे ही होगी। सेकंड, जो विजयनगर में जो यज्ञ होता है सेवा धाम में, आप चैप्टर 3 कर्मयोग 11:30 से 12:30, और इवनिंग मैंने बोला था जो GSTI आपका जो यूनिवर्सिटी वहाँ कन्वोकेशन के ऊपर एक एड्रेस है मेरा, शाम 7 बजे आप आ सकते हैं तो जरूर आएंगे। धन्यवाद।